जय नारायण के नमस्कार। आप देख रहे हैं अष्टोदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। स्नेह दर्शकों, 28 दिसंबर को वाणी के कारक, वाक्पटुता के कारक बुध ग्रह राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और सेनापति मंगल की राशि अर्थात वृश्चिक राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। वाणी के कारक बुध ग्रह का वेलकम करेंगे यहां पर सेनापति मंगल के साथ भोग विलासता कंफर्ट के कारक शुक्र ग्रह। स्नेह दर्शकों, यह दुर्लभ त्रिग्रही योग बन रहा है। यह योग अपने आप में अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। प्रिय दर्शकों, बुध ग्रह के इस राशि परिवर्तन से क्या आपके जीवन में रहेगा और इस परिवर्तन से आपको हानि होगी या लाभ होगा? इस त्रिग्रही योग का आपके शरीर, आपके स्वास्थ्य के ऊपर किस तरह से प्रादुर्भाव रहेगा? क्या अपने राशि के हिसाब से आपको उपाय करने चाहिए? इसी से संबंधित आज का यह एपिसोड है। स्नेह दर्शकों, गुरुवार 28 दिसंबर को प्रातः 11:52 में वाणी के कारक, वाक्पटुता के कारक बुध ग्रह प्रवेश कर रहे हैं सेनापति मंगल की राशि वृश्चिक राशि में और लगभग बहुत छोटी सी अवधि 11 दिन तक युवराज बुध सेनापति मंगल के घर में विराजमान रहेंगे और इससे 3 दिन पहले 25 दिसंबर को वृश्चिक राशि में शुक्र ग्रह भी पहुंच चुके हैं। स्नेही दर्शकों, शुक्र और बुध ग्रह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं दैत्य लगन वालों के लिए, वहीं मंगल ग्रह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं देव लगन वालों के लिए। एक और जहां मंगल ग्रह होते हैं आपके आत्मविश्वास के कारक, आपके बाहुबल के कारक, शारीरिक शक्ति के कारक, तो वहीं बुध ग्रह होते हैं आपके वाणी के कारक, वाक्पटुता के कारक, आपकी बौद्धिक क्षमता के कारक। और तीसरी ओर शुक्र ग्रह होते हैं लग्जरियस के कारक, कंफर्टता के कारक, भोग और विलासता के कारक। इन तीनों का जब सम्मेलन होगा और लगभग 11 दिन जब तीनों ही एक राशि में विराजित रहेंगे तो क्या क्या इसका असर रहेगा, आइए डालते हैं एक नजर। यदि आपकी राशि है मेष, तो इन तीनों का समावेश, और विशेष तौर से हम बात कर रहे हैं बुध ग्रह की, तो बुध ग्रह अब पहुंच रहे हैं आपके अष्टम भाव में। अष्टम भाव में बुध ग्रह का जाना मेष राशि वालों के लिए थोड़ी सी खतरे की घंटी है। आपको स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा। 28 दिसंबर से लेकर 7 जनवरी तक मौसम परिवर्तन से संबंधित आपको विशेष सावधानी रखनी होगी और किसी भी तरह से शीघ्रता जल्दीबाजी में आपको कोई कार्य नहीं करना। हाँ, यदि आप व्यवसायी हैं तो इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा समय है, नई इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। अपने व्यवसाय में कुछ नई चीजों को इन्वॉल्व करें, आपको लाभ होगा। क्या करना चाहिए आपको? आप बुधवार के दिन पालक पर थोड़ा सा शहद छिड़क कर गौ माता को खिलाएं, आपका कल्याण होगा। यदि आपकी राशि है वृष, तो अब बुध ग्रह पहुंच रहे हैं कहां? सप्तम भाव में, जहां पर पहले से ही शुक्र और मंगल ग्रह भी हैं। आपके लिए बुध होते हैं पंचमेश के कारक, आपके लिए बुध होते हैं किसके कारक? साथ ही साथ धनेश के कारक। बहुत अच्छा समय है वृष राशि वालों के लिए। आर्थिक क्षेत्र में उन्नति के योग बनते हैं, व्यवसाय में कुछ नई संभावनाएं बनती हैं। यदि आप विद्यार्थी वर्ग से हैं तो शिक्षा के लिए बहुत अच्छा समय है। आर्थिक क्षेत्र में इनकम ऑफ सोर्स आपके बढ़ने की संभावना बनती है। यह अवधि आपके लिए हर तरह से उन्नति कारक है, अपितु अपने जीवन साथी अथवा जीवन संगनी के साथ मधुर संबंध रखें। क्या करना चाहिए आपको? आप संकटनाशक गणेश स्तोत्र का नित्य पाठ करें, आपका कल्याण होगा। यदि आपकी राशि है मिथुन, तो अब बुध ग्रह पहुंच रहे हैं आपके छठे भाव में, जो कि आपके राशि के स्वामी भी हैं, जो कि आपके लगन के स्वामी भी हैं। बुध की दृष्टि रहेगी कहां पर? द्वादश भाव पर। तो किसी भी तरह के मतभेद, वाद विवाद से बचने का प्रयास करें।
पुराना कोई रोग उभर कर सामने आ सकता है जिस पे अच्छा खासा व्यय खर्च हो सकता है। अपना विशेष तौर से ख्याल रखें इस अवधि में। किसी भी तरह के मतभेद और वाद विवाद से आपको बचने की आवश्यकता है और कोर्ट कचहरी इत्यादि से अपने आप को बचा कर रखें, कल्याण होगा आपका। क्या करना चाहिए आपको यदि आपकी राशि है मिथुन? तो आप 28 दिसंबर से 7 जनवरी तक नित्य गणेश चालीसा का पाठ करें और हरी चीजों का अधिक प्रयोग करें। तो धारण करने में हो या भोजन में हो, आपका कल्याण होगा। यदि आपकी राशि है कर्क, तो आपके सितारे स्पष्ट कहते हैं 28 दिसंबर से लेकर 7 जनवरी तक आपको संतान से संबंधित चिंता पीड़ा हो सकती है। प्रोफेशन में भी कुछ समस्याएं आपको उत्पन्न हो सकती हैं। यदि आप व्यवसाय में हैं तो आपको बहुत ज्यादा सचेत के साथ, सतर्कता के साथ कार्य करना होगा। यदि आप विवाहित हैं तो इस अवधि में आप नए अट्रैक्शन अफेयर में फंस सकते हैं, आपको दिक्कतें हो सकती हैं। लेकिन हाँ, यदि आप सर्विस में हैं तो आपको कुछ नए अवसर प्राप्त होने वाले हैं। यदि आप विद्यार्थी वर्ग से और आपकी राशि है कर्क, तो आपको इस अवधि में अट्रैक्शन अफेयर से बचना होगा, अन्यथा शिक्षा में आपको दिक्कतें उत्पन्न होंगी। क्या करें? शिव चालीसा का नित्य पाठ करें, आपका कल्याण होगा। यदि आपकी राशि है सिंह राशि, तो बुध ग्रह का यह परिवर्तन अब हो गया कहां पे? आपके चतुर्थ भाव, जो कि होता है परिवार का कारक। बुध आपके लिए होते हैं द्वितीयेश और एकादशेश के कारक, बहुत महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं आपके लिए बुध। लाभ और धन के कारक होके अब बैठ गए चतुर्थ भाव में। प्रोफेशन पे दृष्टि होगी, यह परिवर्तन आपके लिए बहुत अच्छा है। आर्थिक क्षेत्र में उन्नति के योग बनते हैं। इनकम ऑफ सोर्स आपकी और अधिक होंगे। आपको अपने सर्विस में भी कुछ नए पद, नए प्रमोशन की संभावना आपकी बनती है। पारिवारिक मतभेद से आपको जूझना होगा। पारिवारिक क्लेश से अपने आप को दूर रखें। समय खुद ब खुद 7 जनवरी के बाद ठीक हो जाएगा। क्या करें? संकट नाशक गणेश स्तोत्र का डेली पाठ करें, आपका कल्याण होगा। यदि आपकी राशि है कन्या, तो बुध ग्रह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लग्नेश के कारक होते हैं। लग्नेश के साथ आपकी पत्रिका कहती है 10वें इस प्रोफेशन के कारक होते हैं। अब बुध ग्रह बैठ गए कहा? तृतीय भाव में। तृतीय भाव होता है भाई बहन सिबलिंग का। अब आपके ग्रह नक्षत्र स्पष्ट कहते हैं कि इस अवधि में आपको बहुत लंबी अवधि के बाद भाई और बहन से आपकी मुलाकात होने वाली है। परिवार में संबंध आपके बहुत अच्छे होंगे। भाग्य का आपको भरपूर सानिध्य मिलेगा। साथ ही साथ स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा आपको सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि बुध ग्रह जो आपके राशि के स्वामी हैं खुद संक्रमित रहेंगे, तो स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। क्या करें? हरे वर्ण का अधिक प्रयोग करें और बुधवार के दिन आप किन्नर को दान दें, आपका कल्याण होगा। यदि आपकी राशि है तुला, तो अब बुध ग्रह पहुंच गए आपके द्वितीय भाव में। बुध आपके लिए होते हैं द्वादशेश के साथ नवमेश के कारक। बुध आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आप बुध की गति को डाउन भी नहीं कर सकते और आप बुध की गति को उठा भी नहीं सकते। बुध की गति को डाउन करेंगे तो भाग्य का लाभ नहीं मिलेगा, और बुध की गति को बढ़ाएंगे तो शत्रु भी आपके सामने खड़े हो जाएंगे। क्या करें? यह अवधि आपके लिए पुराने रोग उभर कर सामने आ सकता है। गुप्त शत्रु पीछे से परेशान कर सकते हैं, लेकिन भाग्य का भरपूर सानिध्य मिलेगा, जिससे आप इन समस्याओं से बाहर निकल जाएंगे। व्यर्थ की यात्राओं से आपको बचना होगा और यात्राओं पर आपको सर्वाधिक सावधानी रखनी होगी। आप 28 दिसंबर से लेकर 7 जनवरी तक क्या करें? गणेश चालीसा का नित्य पाठ करें। तुला राशि वाले, आपका कल्याण होगा। यदि आपकी राशि है वृश्चिक, तो अब बुध ग्रह पहुंच गए आपके लगन में, और जहां पर पहले से ही आपके लगन के स्वामी मंगल भी हैं, साथ में शुक्र भी हैं। इस अवधि में आप शब्दों से बहुत अच्छा खेलने जा रहे हैं। आपकी बोलने की क्षमता से, आपके ड्रेसिंग सेंस से लोग बहुत अच्छा आकर्षित होंगे। बुध की सप्तम दृष्टि है कहां? आपके सप्तम भाव पर, व्यवसाय पार्टनर के ऊपर। पारिवारिक क्षेत्र के लिए अवधि अनुकूल रहेगी आपके लिए, लेकिन जो आपकी आदत है बड़बोलेपन के, उससे बाहर आपको बचना होगा। और साथ ही साथ आपके सितारे स्पष्ट कहते हैं इस अवधि में आपको हर जगह पर अत्यधिकता से बचना होगा, अर्थात ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखनी होगी। क्या करें? आपकी पत्रिका कहते हैं गणपति अथर्वशीष का नित्य पाठ करें और बुधवार के दिन गणेश जी के दर्शन करें। प्रथम पूज्य गणेश जी आपका कल्याण करेंगे। यदि आपकी राशि है धनु, तो अब बुध ग्रह पहुंच गए आपके द्वादश भाव में। बुध ग्रह का द्वादश भाव में जाना आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। सप्तमेश और कर्मेश का स्वामी। प्रोफेशन में उलझने आ सकते हैं इस अवधि में। पार्टनर के साथ भी मतभेद हो सकते हैं इस अवधि में।
पुराना रोग उभर कर सामने आ सकता है, पुराना शत्रु उभर कर सामने आ सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति सामने आके खड़ा हो जाएगा जिसके आपने पैसे देने हैं। थोड़ी सी प्रेम से इस अवधि को निकालिएगा, अपनी वाक्पटुता का आप लाभ उठाएं और साथ ही साथ इस अवधि में हर तरह से अपने आप को बचा कर रखना होगा। किसी भी तरह के मतभेदों से आपको बचना होगा, उलझना नहीं है। क्या करें, बुधवार के दिन कोशिश करें चोकर में गुड़ मिला लें, गौ माता को समर्पित करें और संकट नाशक गणेश स्तोत्र का डेली पाठ करें, आपका कल्याण होगा। यदि आपकी राशि है कर्क, तो अब बुध ग्रह आपके पहुंच गए हैं एकादश भाव में, और बुध आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि षष्ठेश के साथ आपकी पत्रिका कहती है बुध ग्रह होते हैं आपके कहा नवमेश के कारक। तो यदि आपकी राशि है मकर, तो आपको बड़ा स्पष्ट समझना होगा यह समय आपके लिए अनुकूल है। बुध का परिवर्तन आपको आर्थिक क्षेत्र में उन्नति के योग बनाता है, घर परिवार में अच्छी संभावनाएं बनाता है, नए अवसर आपको प्राप्त होने वाले हैं, आर्थिक क्षेत्र में आपके इनकम ऑफ सोर्स की स्थितियां आपकी बढ़ती है। समय आपके लिए अनुकूल है, अपितु बहन या बहन के समान किसी व्यक्ति से मतभेद हो सकते हैं, उससे बचना होगा। और इस अवधि के अंदर अति आत्मविश्वास से आपको बचना होगा। क्या करें, बुधवार के दिन गणेश जी के दर्शन करें, पान के पत्ते में सुपारी लड्डू रख के गणेश जी को अर्पण करें, आपका कल्याण होगा। यदि आपकी राशि है कुंभ, तो अब शनि ग्रह, अब बुध ग्रह पहुंच गए हैं आपके कहा दसम भाव में। दसम भाव होता है प्रोफेशन का, और वैसे भी बुध ग्रह कुंभ राशि वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। प्रोफेशन अवसरों के कारक ग्रह पहुंच गए हैं प्रोफेशन में, अवसर ही अवसर आपको प्राप्त होने वाले हैं, आप सर्विस में हो अथवा आप व्यवसाय में हो। यदि आप स्टूडेंट है तो भी आपके लिए समय अनुकूल है। परिवार के अंदर सुखमय वातावरण रहेगा, आपके मन में बहुत अच्छी काम करने की इच्छा शक्ति इस अवधि में जन्म लेगी, और साथ ही साथ आप किसी भी कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। कोई नया कोर्स अगर आप करना चाह रहे हैं, किसी तरह से नई एजुकेशन प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो वर्ष 2024 का शुरुआत प्रारंभ आपको बहुत अच्छी तरह से कर लेना चाहिए। यह समय आपके लिए अनुकूल है। क्या करें, गणेश चालीसा का नित्य पाठ करें और हरा रुमाल अपने पास रख लें, आपका कल्याण होगा। बात करते हैं मीन राशि वालों की। यदि आपकी राशि है मीन, तो 28 दिसंबर से 7 जनवरी तक बुध ग्रह रहेंगे आपके भाग्य स्थान में, और मीन राशि वालों के लिए बुध ग्रह होते हैं चतुर्थेश के साथ सप्तमेश के स्वामी। चतुर्थ परिवार, सप्तम पार्टनर और नवम भाग्य, तीनों का भरपूर सानिध्य मिलेगा आपको। साथ ही इस अवधि में आपकी पत्रिका स्पष्ट कहती है बुध ग्रह की दृष्टि रहेगी कहां, परिवार भाव पर। तो समय हर तरह से आपके लिए अनुकूल है, लेकिन लगन का राहु आपको जिद्दी बना सकता है। लगन का राहु आपको मतभेदों की ओर आकर्षित कर सकता है, क्योंकि राहु वही करता है जो बुध से करवाना चाहते हैं। आपको किसी भी तरह के मतभेद से बचना होगा, किसी भी तरह से कंट्रोवर्शन को खुद को दूर रखना होगा, और साथ ही साथ अपनी गलती हो चाहे न हो, क्षमा मांगकर सॉरी बोलकर आगे बढ़ना आपके लिए इस अवधि में कल्याणकारी रहेगा। तो मेरे प्रिय दर्शकों, क्या करना चाहिए मीन राशि वालों को इस अवधि में? इस अवधि में मीन राशि वाले जातकों को संकट नाशक गणेश स्तोत्र का नित्य पाठ करना चाहिए, और बुधवार के दिन गौशाला में जाकर गौ माता को चारा अवश्य ही समर्पित करना चाहिए, आपका कल्याण होगा। प्रिय दर्शकों, यह था बुध के ट्रांजिशन के ऊपर विशेष एपिसोड। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका, अपने पारिवारिक सदस्य की, किसी भी सदस्य की जन्म पत्रिका से संबंधित किसी भी तरह का परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क करके टेलीफोनिक कॉल के द्वारा अथवा दिल्ली या नोएडा हमारे ऑफिस में आकर आप हमसे मिल भी सकते हैं। अपने घर या किसी भी तरह के व्यवसायिक स्थल की यदि आप वास्तु परामर्श, वास्तु निरीक्षण करवाना चाहते हैं, तो भी नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आप अपना वास्तु निरीक्षण करवा सकते हैं। यदि आप YouTube के माध्यम से हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आपको हमारे चैनल अवश्य ही सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन करके छोड़नी चाहिए, क्योंकि हमारा प्रयास रहता है प्रत्येक ट्रांजिशन से संबंधित पूरी जानकारी आपको प्रदान की जाए। तो इसलिए दर्शकों, इन्हीं शब्दों के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। क्या खास है अगला एपिसोड में आपको करना होगा, थोड़ा सा इंतजार। नमस्कार।